हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल BSc विद HQ में। इसी टाइम पे हमारा डेली आपको लेक्चर मिलता है। इसी टाइम पे आज हम जो पढ़ने वाले लेक्चर में इलास्टिसिटी क्या होता है और पेलासिटी क्या होता है, ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इसको पढ़ने से पहले आपको छोटा समझाएंगे, इससे आपको समझ में आएगा इलास्टिसिटी क्या होता है। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाएंगे कि इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी और हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए कि आप देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, टॉप 25 क्वेश्चन है, ठीक है, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 25 क्वेश्चन ये आप पढ़ लेना, इससे बाहर आपके एग्जाम में बनेगा नहीं, ठीक है। और जो टॉपिक चल रहे हैं इसमें बनने वो सब हम आपको लिखते रहूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमने क्या बताया था, इलास्टिसिटी क्या होता है और पेलासिटी क्या होता है, जिससे बोलते हैं प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। कोई भी चीज या कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट मान सकते हैं अपने आप में बिल्कुल प्रत्यास्थ नहीं होती है, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी प्रत्यास्थ होने से पहले कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में समझो, कोई भी चीज है, अगर हम इसको खींच रहे हैं, खींचने के बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में ना आ पाए, अगर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस ना आ पाए, वो क्या कहलाएगी, इलास्टिसिटी कहलाएगी। और अगर ओरिजिनल स्टेट में ना आ रही है तो क्या कहलाएगी, पेलासिटी कहलाएगी। ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी तो क्या कहलाएगी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, कोई भी वस्तु पे जितना फोर्स लगाएंगे वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में क्या आ जाती है, वापस लौट आने की क्रिया को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। जैसे आपने यहाँ से एक फोर्स लगाया, ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे फोर्स आगे की कंडीशन है, और यहाँ पर भी आप एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मान लो 10 न्यूटन का ये भी लगा रहा है तो 10 न्यूटन का ये भी बल क्या लग रहा है, दोनों बराबर लग रहा है। लेकिन बल जो लगाने के बाद इसको हम हटाएंगे, लगाया हटाया, हटाने के बाद अगर इसका प्रत्यास्थ क्या हो रहा है, वस्तु अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है तो क्या कहलाती है, इलास्टिक कहलाती है। और पेलासिटी क्या कहलाती है, अगर हम इसको खींच रहे हैं, अगर यहाँ पे ये अपना बल लगा रहा है, ये अपनी तरफ बल लगा रहा है, दोनों खींचने के बाद अगर वस्तु थोड़ी सी भी आगे बढ़ जाए, अगर वस्तु के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ जाए, ठीक है, अगर इसके मान में कुछ भी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए या चेंजिंग आ जाए अगर कोई ऑब्जेक्ट में, तो ये क्या कहलाएगी, पेलासिटी कहलाएगी, जिसे बोलते हैं अप्रत्यास्थ। समझ गया, प्रत्यास्थ क्या होता है, अप्रत्यास्थ क्या होता है। अब जैसे रबड़ है, रबड़ को आप खींचोगे वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है, वो क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। और कोई भी प्रत्येक चीज या वस्तु अपने आप में क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है। जैसे मार्कर है, ये अपने आप में क्या है, प्रत्यास्थ है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। इंग्लिश से बोलते हैं इलास्टिसिटी, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ। और पेलासिटी को क्या बोलते हैं, अप्रत्यास्थ। यहाँ पे लिख लेना, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ क्या होता है। प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ का मतलब समझते हैं कि कोई भी चीज का ऑब्जेक्ट पर बल लगा रहे हैं, वे अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहलाती है। और इसको खींचने के बाद या बल लगाने के बाद अपनी क्या कहलाता है, चेंजिंग आ जाता है, उसके मान में अगर चेंज आ जाता है तो अप्रत्यास्थ कहलाएगी, ठीक है। मार्कर इसमें कुछ ना कुछ तो प्रत्यास्थ होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु अपने आप में क्या होती है, प्रत्यास्थ कहलाती है, क्योंकि इसको खींचेंगे तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो चेंजिंग आएगा। जब तक चेंजिंग आएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, पेलासिटी कहलाएगी। और या पेलासिटी क्या होती है, उसके मान में कोई भी चेंज ना हो तो क्या कहलाएगा, पेलासिटी कहलाएगी। अप्रत्यास्थ और प्रत्यास्थ हमने ये लिख दिया है। देखो, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी बोले तो उसकी कंडीशन कि जिसके कारण वह फोर्स हटा लेने पर, जब फोर्स लगाए के हटाएंगे, कोई भी चीज है फोर्स लगा के हटाए की क्रिया पता चलेगी कि उसका जो क्रिया हो रही, प्रोसेस हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या होगा। अगर कोई क्रिया है, अगर हम प्रोसेस कैसे करेंगे, अगर हम इस पर बल लगाएंगे तो हमारा कोई क्रिया कर रहे हैं और बल लगाने के बाद हटा दिया, तब पता करेंगे कि इस जो ऑब्जेक्ट की जो हमारी स्थिति है, इसकी पोजीशन है, वो अपनी पोजीशन पर आ रही है या नहीं आ रही है, ये हमें ज्ञात करना है, जिससे हम कहते हैं इलास्टिसिटी और पेलासिटी। फोर्स हटा लेने के बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहलाती है। और कोई भी बॉडी परफेक्ट इलास्टिक नहीं होती है। कहने का अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु अपने आप में इलास्टिक नहीं होती है। ये नहीं है कि आपने एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपने खींचा तो उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, चेंजिंग आएगा, चेंजिंग तो आएगा, क्योंकि कोई भी बॉडी परफेक्ट इलास्टिक नहीं होती है। परफेक्ट इलास्टिक बोले तो अपने मान में कुछ तो चेंज करेगा, क्योंकि चेंज ना होगा तब तक कोई भी बॉडी
क्या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, इलास्टिक नहीं कहलाएगा। समझिए, तथा प्रत्येक बॉडी को इलास्टिसिटी की एक लिमिट होती है जिसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अगर इसमें कुछ खींचने की कोई लिमिट तो होगी, अगर हमारे पास कोई रबड़ है या कोई ये चीज है, अगर इस पर बल लगा रहे हैं तो इसमें कुछ तो चेंजिंग आ रहा है, रबड़ में खींच रहे हैं कुछ भी चेंजिंग आ रहा है, क्या कहलाता है, इसकी कुछ लिमिट होती है। इसका लिमिट भी पॉइंट बनता है जो हमारा क्या कहलाएगा कि इलास्टिसिटी कहलाएगी। ठीक है, समझिए इलास्टिक। आप आई होप कि आप समझ में आए हो इलास्टिक क्या होता है। सीधी भाषा में याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब हम बल लगाते हैं, लगाने के बाद उस पर बल हटाते हैं तो ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाए। अगर अपनी पोजीशन में वापस आ जाए तो क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी कहलाएगी। अगर अपनी पोजीशन में बल लगाने हटाने के बाद, बल लगाकर हटाने के बाद अपनी स्थिति में वापस ना आती है तो उसे हम क्या कहलाते हैं, पिलासिटी कहलाते हैं। अगर कोई भी चीज को आप खींच दोगे, अगर जैसे मान लो आपने कोई धागा लिया, उसको कुछ खींचने वाला थोड़ा धागा आपने खींच दिया ज्यादा सा, तो क्या हो गया, वो ज्यादा खींच गया, ज्यादा खींचने के बाद वो अपनी स्थिति में वापस आ नहीं पाया तो क्या होगा, जैसे आपने नरा लिया खींच दिया तो क्या हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, बस उसके मान में चेंज हो गया। पहले इतना था, खींचने के बाद उसने इतना परिवर्तन कर दिया तो ये कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया, और इसमें अपने मान में वापस आ नहीं पाया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अप्रत्यास्थ। वो चीज क्या होगी, हमारी अप्रत्यास्थ होगी। ठीक है, क्वार्ट्ज क्या है, हमारा एक परफेक्ट इलास्टिक कहलाएगा। क्वार्ट्ज क्या होता है, हमारा एक परफेक्ट इलास्टिक कहलाता है। ठीक है, और प्लासिटी इसी का अपोजिट हो जाएगा, किसी भी बॉडी की बाय प्रॉपर्टी जिसके कारण उस पर बल लगाकर हटा देने पर वह अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आती है। यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे क्या है, स्टेट में वापस लौट आती है। क्या लौट आती है, इसमें क्या वापस लौटती नहीं है तो क्या कहलाएगा, प्लासिटी कहलाती है, अप्रत्यास्थ कहलाती है। जैसे चौक है, चौक को आप खींचोगे तो वो अपनी स्टेट में क्या होगी, वापस लौटेगी नहीं, मारकर अपनी स्टेट में वापस लौटेगा नहीं। लेकिन हाँ, प्रत्येक वस्तु अपने आप में क्या होती है, इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ होती है। इतना ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट वस्तु अपने आप में क्या होती है, इलास्टिक जरूर होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा इलास्टिक और प्लासिटी क्या होती है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में छोटा सा टॉपिक होता है। इसके बाद स्ट्रेस पढ़ेंगे, क्या होता है स्ट्रेट, क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है प्रतिबल, क्या होता है। ठीक है, प्रकृति जिसे हम बोलते हैं, वो आगे का टॉपिक पढ़ते रहेंगे। आप इतना समझो कि ये एकदम छोटा सा टॉपिक है कि प्लासिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे हमारे डेली इस टाइम पे। यदि हमारा दिए कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दबा कर लाइक जरूर करें और शेयर करें, क्योंकि अगर एग्जाम को देखते हुए हम आपको फटाफट डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी हमारी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल के लेक्चर के साथ। धन्यवाद।